हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 4th। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 बीरबल की चतुराई। सम्राट अकबर का शासनकाल था। उन्हीं दिनों एक विद्वान व्यक्ति उनके दरबार में आया। वह स्वयं को अपने भाषाओं में पारंगत बताता था। वह सम्राट से फारसी में धारा प्रवाह बात कर लेता था। अकबर ने उसका बहुत सम्मान किया और उसे बहुमूल्य उपहारों की भेंट दी। विद्वान का नाम था प्रियदत्त। प्रियदत्त में एक अवगुण था। वह विद्वान तो था परंतु अहंकारी भी था। यानी यहाँ एक व्यक्ति है प्रियदत्त, जो क्या है, बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता था। तो ये बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत भी घमंड भी करता था खुद पर। वह इस विषय में बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था। उसका कहना था कि विश्व में कोई भी आदमी हो, वह उससे उसी की भाषा में बात कर सकता है। वह सम्राट के दरबार में अन्य विद्वानों को आमंत्रित करता और उन्हें उनकी मातृभाषा में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता। तेलुगु के विद्वान प्रियदत्त से तेलुगु में प्रश्नोत्तर करते। संस्कृत के विद्वान उससे संस्कृत में बातचीत वाद विवाद करते। कोई कन्नड़ में प्रश्न करता तो कन्नड़ में उत्तर देता। कोई अरबी में बात करता तो उसे भी उसी भाषा में उत्तर मिलता। प्रियदत्त अपने वाक्पटुता और भाषा ज्ञान में सभी को चकित कर देता है। यानी उसे सारी भाषाएं आती थी। जो भी भाषा जैसे भी पूछता था उसे उसी भाषा में उत्तर देता था। सम्राट अकबर और उसका सारा दरबार प्रियदत्त की भाषाई विद्वता और उस पर अधिकार से प्रभावित था। परंतु अब प्रियदत्त में अहंकार प्रवेश कर गया था। इतने अधिक मान सम्मान और वाक्पटुता से उन्हें अहंकारी बना दिया था। उसने एक दिन भरे दरबार में सम्राट को संबोधित करते हुए चुनौती दी, हुजूर, कल प्रातः तक जो मुझे मेरी मातृभाषा का नाम बता देगा, मैं उसे अपना अग्रणी मान लूँगा। परंतु यदि ऐसा ना हुआ तो मुझे सभी से ऊपर और सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। सम्राट ने प्रियदत्त को चुनौती स्वीकार कर ली। सम्राट ने उससे कहा, आज रात्रि आप हमारे सम्मानीय अतिथि हैं। कल प्रातः आपका प्रश्न उत्तर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यानी उन्होंने चुनौती दी कि मेरी मातृभाषा बता सके ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाइए। तो सम्राट ने कहा, यानी राजा ने कहा, ठीक है, आप आज रात के हमारे अतिथि हैं और आप के साथ कल सुबह दूसरी सुबह प्रश्नोत्तर किया जाएगा। प्रियदत्त दरबार से प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद सम्राट ने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों में से किसी ने प्रियदत्त की मातृभाषा का अनुमान लगाया? दरबारियों ने सम्राट की ओर देखा और ना में गर्दन हिलाकर नजरें झुका ली। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुझे लगता है कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकोगे। मैं प्रयत्न करूंगा हुजूर, बीरबल ने कहा। यानी जो सभी दरबारी थे उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि जो प्रियदत्त है उसकी मातृभाषा क्या है। तो अब अकबर ने बीरबल से कहा कि अब हमारी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, तो अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। उस रात जब प्रियदत्त अपने कमरे में सो रहा था, बीरबल चुपके से उसमें प्रवेश कर गए। उनके हाथ में एक बारीक लंबा तिनका था। वे प्रियदत्त के सिरहाने बैठ गए और तिनके से उसके कान को स्पर्श करने लगे। बार बार ऐसा होने से प्रियदत्त की नींद टूट गई और वह इधर उधर देखने लगा। किसी को वहां ना पाकर वह आंखें बंद करके जैसे ही लेटा, बीरबल ने पुनः ऐसा ही किया। बीरबल कभी इस कान व कभी उस कान पर तिनका लगाते रहे। प्रियदत्त बहुत परेशान हो गया था। वह बार बार कह उठता, कौन है, किसने परेशान कर रखा है, परंतु वहाँ किसी की उपस्थिति की उसे खबर न थी। वह बड़बड़ाते हुए जो शब्द बोलता वे तेलुगु भाषा के थे। उस अपने प्रश्न के उत्तर में संतुष्ट होकर बीरबल वापस चले गए। अगले दिन प्रियदत्त को सम्राट के समक्ष दरबार में बुलाया गया। बीरबल पूर्व की भांति सम्राट के समीप आसन पर बैठे। सभी दरबारी बेचैनी से बीरबल के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रियदत्त दरबार में उपस्थित हुआ। सम्राट ने आदर पूर्वक उसे बैठने के लिए कहा। इसके पश्चात सम्राट ने बीरबल को बोलने की आज्ञा दी। यानी अब सुबह हो गई, पूरा जो दरबार है वो अपने अपने प्रस्थान पर बैठ गया है। बीरबल प्रियदत्त से विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए अंत में बोले, महानुभाव,
आपकी मातृभाषा तेलुगु है। यानी अभी आपने देखा कि यहाँ वो उन्हें परेशान करने गए थे, तो वहाँ पर जो प्रियदत्त है अपनी भाषा में बोल रहे थे, तेलुगु में। तो यहाँ जो बीरबल है उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इनकी मातृभाषा तेलुगु है। प्रियदत्त ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वास्तव में यही सत्य था। बीरबल ने प्रियदत्त को एक और सबक सिखाया। जब वे अनेक भाषाओं में प्रियदत्त से बोले कि अकेले प्रियदत्त ही इतनी भाषाओं के जानकार नहीं, अपितु कोई और अर्थात बीरबल भी है। यानी बीरबल ने उन्हें सबक सिखाया कि केवल तुम ही सारी भाषाओं में पूर्ण नहीं हो, बल्कि बीरबल भी उसकी तरह बोल सकते हैं। प्रियदत्त ने दरबार को वे सभी उपहार लौटा दिए जो सम्राट ने उसे दिए थे और दरबार से प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो तुमने प्रियदत्त की मातृभाषा के विषय में किस प्रकार पता लगाया? हुजूर, यद्यपि कोई भी कितनी भी भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकता है, परंतु कोई कठिनाई या संकट आ जाने पर वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। यानी बीरबल ने पता लगाया कि भले ही कोई भी व्यक्ति क्या है बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, लेकिन जब भी कोई संकट आता है या कोई कठिनाई होती है तो व्यक्ति मतलब संकट के समय में अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। जब मैंने कल उससे रात उसकी नींद में व्यवधान डाला तो वह तेलुगु में बड़बड़ाया। इस प्रकार मैंने जाना कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है। सम्राट बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न हुए, उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। तो यहाँ इस तरीके से बीरबल ने प्रियदत्त का घमंड तोड़ दिया और उनकी मातृभाषा का भी पता लगाया।